तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरी ऑक्सफोर्ड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थियोरेटिकल पार्ट है। चैप्टर सेकंड चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म। पेज नंबर 52 से स्टार्ट होगा लास्ट पैराग्राफ से। डेट हो गई है आज कितनी 17/7/2025। ओके तो इसमें कह रहे हैं कि द peculiar lack of grace, beauty and aptness on the part of professional or congenital criminals has long been the subject of observation on the part of prison surgeons in Europe, where there exists an hereditary class of criminals born in and bred to crime। एक्चुअल में यूरोप में जो जेल के अंदर जो जेलर जो ऑब्जर्व करते थे अमित क्रिमिनल्स को कि वो पैदाइशी क्रिमिनल्स होते हैं, एक क्राइम की ब्रीड पैदा होती है, वही उन्होंने इंडिया में आके करा। फिर इंडिया में भी उन्होंने कुछ ब्रीड को बाय बर्थ जो है हेरिडिटरी क्रिमिनल क्लास में रख दिया था। एक बार बात हुई थी आपकी मेरी, तो उनका यहाँ था ऑब्जर्वेशन, कह रहे हैं कि ये पिक्यूलियर लैक ऑफ ग्रेस, जो स्वभाव में अच्छाई की कमी थी, ब्यूटी की कमी थी, और एप्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल पार्ट की तरफ वो उपयुक्त नहीं थे या कंजेनेटल क्रिमिनल्स थे। हैज लॉन्ग बीन द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे लोगों को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया प्रिजन सर्जन्स ने इन यूरोप। जो प्रिजन सर्जन उसको बोला गया था ऑर्गेनाइज में जो जेलर होते हैं, जेल की देख रेख रखते हैं। करें वेयर देयर एग्जिस्टेंस, अब उन्होंने वहां ऑब्जर्व करके ये पाया कि ये हेरिडिटरी क्लास ऑफ क्रिमिनल्स थी जो कि पैदा ही होती थी एक ब्रीड टू क्राइम के तरह से, ब्रीड टू क्राइम करें। और तो ऑल अच्छा यही फिर इन्होंने तरीका इंडिया में भी कर दिया था लागू। इन्होंने कुछ कास्ट को, कुछ ब्रीड को क्रिमिनल पैदाइशी कह दिया था। करें ऑल क्लासेज ऑफ डिफेक्टिव बीइंग्स also exhibit peculiarities of slant, skew or oblique lines and movements which are observed in the gait, attitude, position of the body and limbs, the set of the feet and slant of the shoulders। कुछ क्लासेस जो डिफेक्टिव लोगों की थी, जो डिफेक्टिव पर्सन की क्लास थी, कुछ अपनी विशेषताओं से भी अपनी कुछ विशेषताएं भी प्रदर्शित करती थी। क्या वो स्लैंट होते थे, स्क्यू होते थे या होते हैं, ओब्लिक लाइंस एंड मोमेंट्स मिलेगी उनको, चलने में मोमेंट में एक ओब्लिकनेस मिलेगी। कह रहे हैं विच आर ऑब्जर्व इन द गेट, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनके चलने के तहत, उनके एटीट्यूड में, उनकी पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑफ एंड लिम्स की, किस तरह की बॉडी की आकृति है, किस तरह से लिम्ब में। द सेट ऑफ द फीट, उनके फिट कैसे हैं, एंड स्लैंट ऑफ द शोल्डर, और कंधों के झुकाव के तहत जो एकदम झुके होते हैं। एक कार्टून आते रहते हैं, एक कार्टून है, पता नहीं मैं नाम भूल गया अब तो, उसमें शाकाल वगैरह होता है, शाकाल है और एक उसमें दूसरा पात्र है। तो उसमें जो शाकाल है और उसका जो बंदा है वो स्लैंट दिखाया गया,
उसको काइफोसिस हो रखी है, लंबी सी नाक है, अजीब सी कमर है, तिरछा होकर चल रहा, झुक के चल रहा है। ये जैसे मंथरा थी, रामायण में मंथरा, वो स्लैंट भी थी, उसकी चाल में भी गड़बड़ थी, गेट में उसका एटीट्यूड आप देख लो, है ना। अब वो पूरा एग्जाम्पल यहाँ सेट बैठता, कह रहे हैं ऑल दीज रिवील परवर्जननेस, और ये सारे के सारी जो फीचर्स है उनके, शोल्डर्स के स्लैंट में, फिट के सेट में, बॉडी लिम्स की पोजीशन में, गेट एटीट्यूड में, ये उनके परवर्जन को रिवील करते हैं, परवर्जननेस को, कि उनके अंदर क्या क्या विकृतियां। इन सम केसेस इट डज नॉट एज्यूम क्रिमिनल और इडियोटिक प्रोपोर्शंस। कुछ केसेस में ये क्रिमिनल तक की हद पे तक नहीं होते, ये जो कमी है ये हल्की फुल्की रहती है, क्रिमिनल तक नहीं रहती मानी जाती, और ना इडियोटिक प्रोपोर्शंस में होती, हल्की फुल्की रहती है तो उन्हें हम कहते हैं तो ऐसा ही है, मजाक सीख रहा है, या तो छोटी मोटी हरकत है। But simply tend to awkwardness and willfulness, too cranky or inept methods of working etc. तो कुछ क्लासेस ऐसी हैं जहां आप उनको सीधे सीधे क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं रख सकते, इडियोटिक प्रोपोर्शंस तक नहीं रख सकते, परंतु सिंपली वो ऑकवर्ड होते हैं, ऑकवर्ड होते हैं अपनी हरकतों में, अपनी बातों में, अपने कर्मों में, और अड़ियल होते हैं, मनमानी करते हैं, क्रैंकी होते हैं, और इनेप्ट मेथड्स ऑफ वर्किंग एटसेट्रा। उनका जो काम करने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब अप्रयुक्त होते हैं, मतलब प्रयुक्त नहीं होते, अप्रयुक्त होते हैं, जो सही नहीं है, ऐसे होते हैं। अमित ये मिलेंगे जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो सेल्फी ले लेते हैं खंभों पे चढ़ के, ऊंचे ब्रिज पे सांप को पकड़ लेते हैं, ये सब परवर्जन से भाई अमित, बिल्कुल उनके स्वभाव में, लेकिन वो ऐसे उनकी क्वालिटी मान ली जाती है, जबकि वो परवर्टेड है। देखिए सही है जी, बिल्कुल सही बात है। जनरल आदमी ये सोचता है देखो कितना क्वालिटी अलग है, अलग हटके है, अलग हटके है। कह रहे हैं दिस इज द मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल और स्पिरिट ऑफ द स्क्यू, स्लैंट और ओब्लिक लाइन often observed more particularly in the various features, members and outlines of the human family. ये मेथड है, दिस इज द मेथड ऑफ ऑपरेशन। ये जो प्रिंसिपल के ऑपरेशन का जो तरीका है, या स्पिरिट ऑफ द स्क्यू है, स्लैंट, स्पिरिट ऑफ द स्क्यू, स्लैंट और ओब्लिक लाइन है, अक्सर ये ऑब्जर्व की जाती है विशेष रूप से वेरियस फीचर्स में, मेंबर्स में, आउटलाइंस ऑफ द ह्यूमन फैमिली में देखने को मिलती हैं ये सब चीजें। यहाँ तक फुल स्टॉप है। कह रहे हैं इट प्रोड्यूसेस नाइदर ए ट्रू कर्व नॉर ए स्ट्रेट लाइन नॉर ए ट्रू एंगल एंड स्क्वायर। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं यहाँ। ये जो लोग मिलेंगे अमित भाई, इनमें कुछ भी, कोई भी प्रिंसिपल क्लियर नहीं है, ना तो ये ट्रू कर्वी होते, ना ही ये ट्रूली स्ट्रेट लाइन में होते, ना ही ये ट्रूली एंगल होता इनमें, ना स्क्वायर होता। कोई भी ये जो लॉ फॉर्म है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, लॉ फॉर्म जो थे, लॉ ऑफ कर्व, लॉ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लॉ ऑफ एंगल, लॉ ऑफ स्क्वायर, लॉ ऑफ क्यूब, ये इनमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंश सबका पड़ा रहता है। तो इसका मतलब ये कंफ्यूज है एक तरह से, इनमें कोई भी प्रॉपर्टी खुल के नहीं आती सामने, अपनी बनावट में कमी की होने की। कर्व है लेकिन कम है, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है लेकिन कम है,
एंगुलर है लेकिन कम है, स्क्वायर भी नहीं है। तो ना तो ये साइंटिफिक मैकेनिकल के बंदे रहते, ना ही ये अच्छे विचार पैदा कर सकते स्क्वायर उसकी तरह से, ग्लोबुलर की तरह से। ना ही ये स्क्वायर स्क्वायर हम पीछे पड़ के आए, साइंटिफिक होता, लॉजिकल होता, ना ये लॉजिकल होते। कह रहे हैं इनमें कुछ नहीं होता एक तरह से, yet tends to attempt to evolve both। फिर भी यद्यपि इनमें टेंडेंसी रहती है, प्रयास रहता है इवॉल्व करने का दोनों तरीकों, जो फिर भी कोशिश, मतलब एक तरह से टेंड और अटेम्प्ट्स टू इवॉल्व बोथ, प्रयास में रहता, प्रयास करना चाहिए या प्रयास में रहते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, ऐसे कह लो। वेयर द स्लैंट predominates, it will show in some one or more of the features, limbs or outlines of the body, or in the walk, the gesture, the voice and pursuits। स्टैंटन कह रही है कि जहां पर स्लैंट, स्लैंट का मतलब जो स्लैंट का मतलब एक झुकाव, जैसे स्लैंट तिरछापन, जो सीधा नहीं है, जो कमी, जहां स्लैंट प्रीडोमिनेट करता है तो उसको आप देख सकते हो उस बंदे के फीचर में, उसके बाजुओं में, आउटलाइंस ऑफ द बॉडी में, उसके चलने के तरीके से, जेस्चर के तरीके से, उसकी वॉइस के तरीके से, और जो वो काम काज करता है उस तरीके से भी। In some persons it is indicated by sophistical writings or in poor attempts at works of art, or in hoarse, discordant or shrill vocalization, and in various and numerous social and commercial irregularities। कह रहे हैं कुछ लोगों में ये इंडिकेट होता है, या इंडिकेटेड किया जाता है किसके द्वारा, उनके सोफिस्टिकल राइटिंग्स के द्वारा, या उनके पुअर अटेम्प्ट्स एट वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट बनाएंगे लेकिन आड़ी टेढ़ी आर्ट से, और इन हॉर्स, हॉर्स का मतलब यहाँ शायद कर्कश है, कर्कशनेस, हॉर्स माने तो घोड़ा होता है वैसे, हैं? हाँ, हॉर्सनेस, बिल्कुल वही, हॉर्सनेस, हॉर्सनेस, डिस्कॉर्डेंट और श्रिल वोकलाइजेशन। अच्छा, ये आवाज है, उनकी जो आवाज है, उनका जो बातचीत है, हॉर्स, डिस्कॉर्डेंट और श्रिल मिलेगी। स्वर का उच्चारण जो है उनका सही नहीं मिलेगा, आवाज भी उनकी इस तरह की मिलेगी, हॉर्स, डिस्कॉर्डेंट, श्रिल वोकलाइजेशन होगा उनका। और वेरियस और न्यूमरस सोशल एंड कॉमर्शियल इरेगुलरिटीज के तहत आप उनके अंदर स्लैंटिंग देख सकते हो, जब यदि स्लैंटनेस उनके अंदर प्रीडोमिनेट कर दी। तो सीधा सीधा भाव है इस पैराग्राफ का कि आप उनके हाव भाव, उनकी चाल, उनके शरीर की बनावट, उनके करने का काम का तरीका, सब जगह आप पकड़ सकते हो कि ये बंदा पैदाइशी, इसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी है। और फिर बात आती है, ये हमारे होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन में काफी मददगार है, जो कहते हैं फिजियोग्नोमी मदद करती है, वो इस तरह से करती है दोस्त, प्रेस्क्रिप्शन को डिसाइड करने। चलो ठीक है, यहीं रुकेंगे भाई, राम राम दोस्त।